इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शाम 5 बजे का समय था। नगर के सभी लोग धीरे धीरे अब मंदिर के सभा मंडप में आने लगे थे। मंदिर के पुजारी गर्भगृह में काली माता की मूर्ति श्रद्धा भाव से सजा रहे थे। वो नवरात्रि का पहला दिन था, माता के भक्तों के लिए उत्सव का दिन, इसीलिए तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। मंगल धूप की मनमोहक सुगंध से वातावरण पवित्र हो चुका था। अब कुछ ही देर में आरती की शुरुआत होने वाली थी। तभी मंदिर समिति के एक सदस्य द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है। सुनो सुनो सुनो, नगर के सभी भाई बहनों सुनो, अभी कुछ ही देर में काली माता के मंदिर में आरती होने जा रही है, तो सभी भक्तगण कृपया मंदिर परिसर में आए और माता का आशीर्वाद पाए। अनाउंसमेंट की आवाज जैसे ही श्रद्धा को सुनाई देती है, वो अपनी बेटी जिज्ञासा को मंदिर लेकर आती है। उस दिन छोटी जिज्ञासा मंदिर की उस सजावट को देखकर बेहद खुश थी। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए सारे लोग देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हर तरफ खुशी का माहौल था। भक्तों ने माता रानी के सामने रखी ढेर सारी मिठाइयाँ देखकर वो अपने माँ को पूछती है, माँ वाह कितनी सारी मिठाइयाँ है, मैं कुछ खा लूं? मुझे मिठाइयाँ बेहद पसंद है। ये सुनकर श्रद्धा जिज्ञासा की ओर देखती है और कहती है, नहीं जिज्ञासा, अभी नहीं, सबसे पहले माता को भोग लगाया जाएगा, उससे पहले प्रसाद को छूना भी पाप है, समझी? पर माँ वो तो केवल एक मूर्त है, वो ये सब कुछ कैसे खा पाएगी? इससे अच्छा पहले तुम मुझे ही खाने दो। जिज्ञासा का ये जवाब सुनकर श्रद्धा अब चिढ़ जाती है और वो उसके ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी करती है और उसे डांटते हुए कहती है, बेफिजूल के सवाल मत पूछो जिज्ञासा, माता सब कुछ देख रही है, और उसे मंदिर के गर्भगृह में ले जाती है। दरअसल भगवान से सवाल पूछना श्रद्धा को बिल्कुल पसंद नहीं होता। श्रद्धा एक 30 साल की विधवा स्त्री थी। उसके 4 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो चुकी थी। उससे पहले श्रद्धा को मंदिर आना, पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसका पति ईश्वर माता रानी का एक सच्चा भक्त था। पूजा पाठ के बिना वो कभी अन्न ग्रहण भी नहीं करता था, पर ईश्वर का यह भक्तिभाव उसे कभी समझ ही नहीं आया। वो उसका अक्सर मजाक बनाती थी। यहाँ तक कि ईश्वर के घर पीढ़ियों से मनाया जाने वाला नवरात्रि का उत्सव भी उसने उस साल ना मनाने का फैसला कर लिया था। उसने ईश्वर से कहा, हमारी बेटी जिज्ञासा बड़ी हो रही है, हमें उसके लिए पैसे जमा करने होंगे, तो अब ये बेफिजूल के खर्चे जरा कम करो। इस साल से नवरात्रि का उत्सव बंद, जब जरूरत होगी तो तुम्हारी माता रानी नहीं आएगी हमें पैसे देने। इसीलिए उस साल ईश्वर के घर नवरात्रि का उत्सव नहीं मनाया गया। और उसी साल किसी काम से ईश्वर जब बड़े शहर जा रहा था, तब उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। पर ताज्जुब की बात ये थी कि बस में बैठे बाकी सारे लोगों को बस कुछ मामूली चोटें आई थी, पर सर पर गहरी चोट लगने की वजह से ईश्वर की जगह पर ही मौत हो गई। उस दिन से ईश्वर को पहचानने वाले सभी लोग मान रहे थे कि ईश्वर के परिवार पर माता रानी नाराज हुई थी और इसीलिए ईश्वर का परिवार टूट गया। जब लोग इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हुए श्रद्धा को उसकी गलती का एहसास कराने लगे, तब धीरे धीरे श्रद्धा भी इस बात को मानने लगी। अपने पति के मौत के बाद उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के पैसों की कमी के वजह से उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। वो अपने बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी। श्रद्धा के जिंदगी में मुश्किलें अब बढ़ने लगी थी। घर चलाने के लिए उसने एक मसालों का गृह उद्योग शुरू तो किया, पर वो भी कुछ खास चला नहीं। श्रद्धा के सर पर अब कर्जा पड़ रहा था। अब उसे भी ये दिल से लगने लगा कि सचमुच माता रानी ने उसे कोई श्राप दिया है। उसने ये बात अपने किसी रिश्तेदार को बताई। उस रिश्तेदार ने पूजा पाठ कर माता रानी को खुश करने के लिए कहा। कभी कभार भगवान को ना मानने वाली श्रद्धा अब घंटों माता रानी का पूजा पाठ करने लगी। माता रानी की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगी, भक्ति गीत सुनने लगी। अब अपने मन को शांत रखने के लिए दिन रात वो माता रानी के भक्ति भाव में डूबी रहती थी। तभी अचानक उसकी जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी। एक बड़े मसाला कंपनी को उसके बनाए मसालों का स्वाद पसंद आया और उस कंपनी के मालिक ने श्रद्धा को अपने कारोबार में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया। इस घटना के बाद श्रद्धा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और माता रानी पर अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था। वो देवी के अस्तित्व को मानने लगी थी। अपने पति की तरह वो भी अब माता रानी की सच्ची भक्त बन चुकी थी। आज श्रद्धा बेहद खुश थी क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था। गर्भगृह में आने के बाद थोड़ी देर तो वो बस माता का श्रृंगार देखती रही। वो अपनी बेटी जिज्ञासा को भी माता के सामने हाथ जोड़ना सिखा रही थी, पर छोटी जिज्ञासा को तो बस हर चीज बारीकी से देखनी थी।
तभी अचानक मंदिर में शंख की आवाज सुनाई देती है और सभी भक्त माता की आरती गाना शुरू करते हैं। शंखनाद, मंदिर की घंटियां, धूप की सुगंध से मंदिर का सारा वातावरण पवित्र हो जाता है, जिसे देखकर नन्ही जिज्ञासा के ओठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसे कुछ ऐसा दृश्य नजर आता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जिज्ञासा अपनी माँ को कुछ अजीब हालत में देखती है। उसकी माँ अपने बाल खुले छोड़कर अपनी जीभ बाहर निकालकर कुछ अजीब ढंग से नाच रही होती है और मंदिर में मौजूद बाकी सारे भक्तगण उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। 6 साल की छोटी सी उम्र में ये सब कुछ देखना नन्ही जिज्ञासा के लिए एक बेहद बड़ा झटका होता है। पर दूसरे ही दिन मंदिर के पुजारी उस नन्ही सी बच्ची को समझाते हैं, तुम्हारी माँ देवी की अब एक सच्ची भक्त बन चुकी है, इसीलिए उसके शरीर में कल साक्षात देवी माँ ने प्रवेश किया था और हम सबको आशीर्वाद दिया था। ना समझ होने की वजह से उस पल ये बात जिज्ञासा बड़ी आसानी से मान लेती है और हर साल देवी माँ का श्रद्धा के शरीर में प्रवेश करना उसके लिए एक आम बात हो जाती है। पर अब बढ़ती उम्र के साथ जिज्ञासा के मन में कुछ सवाल जन्म लेते हैं। जिस समय जिज्ञासा ने अपनी माँ को माता से एक रूप होते हुए देखा था, तब वो केवल 6 साल की थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जिज्ञासा के मन में सवाल बढ़ने लगे और उसे इसका जवाब मिला विज्ञान से। इसीलिए अपनी 19 साल की उम्र में ही उसने ह्यूमन साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की और अब धीरे धीरे उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। जिज्ञासा को पता चला कि उसके माँ के शरीर में किसी देवी का प्रवेश नहीं होता, बल्कि उन्हें एक स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज अपनी खुद की ही एक अलग दुनिया बनाता है, जो कि 100% एक फेक रियलिटी होती है। और इस बीमारी की शिकार केवल उसकी माँ ही नहीं, बल्कि दुनिया के करीब करीब 1% लोग हैं और उनके कई सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स है भगवान का उनके शरीर में प्रवेश करना। कोई इंसान भगवान के प्रति पागलपन के हद तक आस्था रख सकता है। ये जानने के बाद जिज्ञासा ने इसी विषय पर एक थीसिस लिखना शुरू किया। तब रिसर्च में उसे पता चला कि भगवान का शरीर में प्रवेश करना हर धर्म में माना जाता है, मतलब इस बीमारी के कई पेशेंट दुनिया में मौजूद है। इस तरह अपने माँ के केस स्टडी के बाद जिज्ञासा ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और सबसे पहले अपने माँ को इलाज के लिए प्रेरित किया और फिर ऐसे कई पेशेंट्स की भी उसने मदद की। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें आस्था और अंधश्रद्धा का अंतर साफ साफ बताती है, इसीलिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।